आज मैं आप सभी को बताऊंगा नाचो के लोगों की कब्र से जुड़ी हुई अनोखी बात और मोबाइल चार्ज करने का हमारा संघर्ष। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुबह के 7 बजे उठ जाता हूं और चार्या भाई को जगाता हूं। चार्या भाई भी अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता है। मैं दिखाता हूं आपको मेरे रूम का बैक साइड बालकनी का व्यू और उसके बाद मैं पटापट अपना ब्रश वगैरह साफ़ सफाई शुरू कर देता हूं। इस जूते से आज काम नहीं चलेगा, मुझे एक वाटर बूट खरीदना पड़ेगा। मैं तैयार हो जाता हूं। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं बिजली की तलाश में। नाचो तक हाफ टैंकी तेल खर्च हो गया। चार्जर यहाँ से बिल्कुल काम नहीं करता है, मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाता है, इसलिए हम आईवी बंद करके निकल पड़ते हैं बिजली की तलाश में, ताकि हमारा मोबाइल चार्ज हो जाए। कल रात से हमारा मोबाइल बैटरी पूरा लो हो चुका था। हमने डिसाइड किया कि हम तागियाम बाकी के घर जाएंगे, क्योंकि उनके पास जनरेटर है और इन्वर्टर भी है। लेकिन उनका घर पहुंचने से पहले हमें एक ब्लॉक पॉइंट मिलता है। हम इससे गाड़ी क्रॉस नहीं करता, हम यहीं पे गाड़ी पार्क कर देते हैं, क्योंकि पास ही उनका घर है। घर पहुंच के पता चलता है कि इन्वर्टर भी पूरा बैकअप ख़त्म हो चुका है, तो हमें अब जनरेटर स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने पेट्रोल डाला जनरेटर पे, स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। फिर हमने एक और बोतल पेट्रोल डाली, तो फाइनली जनरेटर हो गया स्टार्ट, लाइट आ गए। हमने अपना मोबाइल चार्ज किया। इसी बात पे चारिया पे खुश। हम बाज़ार गए थे इसी बीच में और हमने मैगी लाया और वाटर बूट लाए। ये देखिए नाचो का सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा। और ये है हमारा प्रोजेक्ट साइट। आज हमें यहाँ जाना है। मैंने नाचो का एक खूबसूरत सा तस्वीर लिया। चलिए अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे है 2 लोकल चूल्हा, किसी किसी घर में 3 या 4 चूल्हा तक भी हो सकता है। हमने मैगी खाया, उन्होंने हमें चाय भी ऑफ़र किया। हमने चाय पी और सभी को कहा बाय। उसके बाद हम अपने काम की ओर निकल पड़ते हैं। आज हमें प्रोजेक्ट साइट पे जाके वहाँ पे ऑरेंज प्लांटेशन का मुआयना करना है, तो हम निकल पड़ते हैं। रास्ता पे हाईवे का काम चल रहा होता है, हम थोड़ी देर रुके वहाँ पे। हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन के कारण आपको यहाँ रास्ते पे बहुत सारा कीचड़ मिलेगा। फाइनली हम पहुँच के प्रोजेक्ट साइट पे गाड़ी पार्क करके मैं चढ़ जाता हूँ ऊपर। ये है मेरा प्रोजेक्ट का साइन बोर्ड। मैं ऊपर आके देखता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। तारिक भी यहाँ पे खुदाई कर रहा था। मैं उनको बताता हूँ किस तरह से प्लांटेशन करना है, कितनी गड्ढा खोदना है, कितना गहराई पे और कितनी डिस्टेंस पे लगाना है पौधों को। ये है नाचो का रिवर बैंक के इस साइड का व्यू। फिर तारिक ने मेरे, चारियाबाई, यचक और अपने नाम से एक एक पौधा लगाया। ये है यहाँ का ट्रेडिशनल टोपी, जिससे बारिश से हम बच सकते हैं। यहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा आई, इस तरह का भी टोपी पहना जाता है। फिर मैं ऊपर जाता हूँ देखने काम को, लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ सभी लोग आराम फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि इट्स ब्रेक टाइम। फिर मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ और जुगाड़ वाला ग्लास में पीता हूँ माउंटेन ड्यू। ये देखिए, ये है जुगाड़ वाला ग्लास। वो देखिए, वो है मेरा ऑफिस और उसके बगल में जो लाल वाला बिल्डिंग है वो है इंडोर स्टेडियम। फिर वहाँ पे धड़ाधड़ काम चालू हो जाता है। मैं भी वहाँ पे देख के मुआयना करता हूँ सभी के काम को। ये देखिए, एक और देसी जुगाड़ कोल्ड ड्रिंक को पीठ पे लादे हुए काम कर रहा है। फिर मैं तारिक से थोड़ा देर बात करता हूँ और उनको कहता हूँ कि काम अच्छे से करना, और मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। रास्ते में देखता हूँ कि इस तरह का कीड़ा यहाँ मिलता है। मैंने कुछ सब्जी तोड़ी। फिर मैं देखता हूँ कि खेत के बगल में यहाँ एक कब्र है और यहाँ पे एक दूसरा एक अजीब सा स्ट्रक्चर था। मैंने चार्या को पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक कब्र है। हालांकि यहाँ पे इस वक्त शव नहीं डाला है, मतलब कि जिस इंसान के लिए ये कब्र बनाया गया है वो अभी तक मरा नहीं है। सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन ये यहाँ के लोगों के लिए आम है। यहाँ के जो बूढ़ा बूढ़ी होता है उनका मरने से पहले इस तरह का ग्रेव बनाया जाता है, ताकि मरने के बाद उनको कोई परेशानी ना हो। फिर मैं निकल पड़ता हूँ वहाँ से, क्योंकि हमें भूख लगी थी। हमें वहाँ पे जाके खाना पीना भी बना के खाना था। रास्ते से हमने राशन, चावल और गुलाब जामुन लिया और हम वहाँ से चल गए। देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो फाइनली हम पहुँच गए। आई भी बहुत ज़ोर का भूख लगा था, इसीलिए कुछ बनाने से पहले सबसे पहले हमने खोला अपना गुलाब जामुन। गपागप हमने 2-3 गुलाब जामुन दबाया। फिर उसके बाद हम लग गए काम पे, साफ़ सफाई का काम, खाना पकाने का काम। फिर साफ़ सफाई करते वक्त एक मेहमान वहाँ पे आया। मैंने उसे गुलाब जामुन दिया, लेकिन वो खाया नहीं। फिर मैंने उनको चिकन दिया, तो वो गपागप चिकन को लपक लिया। फिर हमने खाना खाया। खाने के दौरान वहाँ पे एक और दोस्त आता है
वो काफ़ी देर से हमें ताक रहा था, तो हमने बचा कुचा खाना है सब चिकन ग्रेवी के साथ मिक्स करके उसे दे दिया। काफ़ी भूखा लग रहा था। फिर तारिक आता है, वो काम का रिपोर्ट देता है कि सब चीज़ ओके हो गया है। शाम को चारिया और मैंने पास की दुकान में जाके एक कॉपी और एक पेन खरीदा। तारिक हमें शाम को आके एक प्लेट अंडा और एक लोकल मुर्गी गिफ्ट करता है। मज़ा आया। उसके बाद हमने साफ़ सफाई किया, हमने अपना डिनर बनाया। फिर मैंने कैंडल लाइट में अपना स्क्रिप्ट लिखा। उसके बाद हमने खाया अपना डिनर। बचा खुचा खाना बाहर दोस्त के लिए रख के फिर हम अपना साफ़ सफाई का काम करते हैं। फिर फाइनली चारिया का गाना सुन के तेरी मैं सो जाता हूँ। गुड बेवफाई पे नाइट। हंसे जगे सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी की मिलन को, अनामिका तू भीतर से।